एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं कल्पना झा स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में विच इज़ उत्कल्प झा फैमिली। और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ ओमकारेश्वर के दरबार से, मतलब ओमकारेश्वर के नगड़िया से, इंदौर से। तो और आज डेट क्या है? आज है 24, कल है 25। कल कितना अच्छा दिन है ना, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है कल। और कल मैं नर्मदा नदी में स्नान करूंगी, ओमकेश्वर महादेव की दर्शन करूंगी। बहुत किस्मत की बात है, बहुत ऐसा संजोग बना, कुछ प्लानिंग नहीं था, अचानक से दो दिन पहले इन्होंने बोला कि चलना है तो चलो, टाइम सेटिंग कर। हाँ, जो दूर से लोग आए ना, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगी कि कोई भी सैटरडे संडे में प्लान ना करे। बोलने सैटरडे संडे में बहुत भीड़ होती है। आप वीक डेज़ में जो आइएगा ना तो बहुत अच्छे से दर्शन मिलेगा, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जो दूर से आए और अच्छे से दर्शन चाहें, क्योंकि बार बार तो आना नहीं होता है। कभी कभी मतलब बहुत सोचने के बाद घर से निकलना हो पाता है, और तीर्थ के लिए निकले हैं, जाएं, दर्शन ना हो तो फिर मन दुखी होगा ना। इससे बढ़िया है कि प्लान के साथ में आइए और वीक डेज में आइए। जैसे हम लोग ट्यूसडे को आए हैं, ट्यूसडे को आए नहीं, वेडनेसडे को आए, ट्यूसडे को। हाँ, तो कल ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे, कल थर्सडे है और फिर फ्राइडे थे। बिल्कुल कहीं भी वो नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी। हम लोग आराम से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। महाकाल का दर्शन तो मेरा एकदम अद्भुत था, जिसका मैं व्याख्यान कर नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है, बहुत अच्छे से मन प्रसन्न हो गया कि चलो एक ज्योतिर्लिंग की दर्शन हुई, बहुत अच्छे से। अब देखते हैं कल ओंकारेश्वर में क्या क्या होता है, कितना दर्शन हो पाता है, कितनी भीड़ है, कैसा है। प्लान तो हमने ये भी किया है कि नर्मदा नदी में स्नान करेंगे, बट देखते कैसा, क्योंकि बारिश हो रही है। जब से हम लोग आए हैं तब से बारिश हो रही है, तो पता नहीं। और एकदम थकान तो एकदम पूरे चेहरे पे है, ये सब थके हुए। अपनी गाड़ी से आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, थकान तो फ़ायदा है कि महादेव के दर्शन हुए, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, और दर्शन नहीं हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर उज्जैन का तो सारा दर्शन हो गया है। अब है इंदौर। आज हम स्टे किए हैं यहाँ पे, होटल ले लिया है, यहाँ का होटल ही। और सुबह सुबह स्नान ध्यान करके वहाँ हम करके निकल जाएंगे इंदौर। इंदौर में थोड़ा कुछ घूमने घामने वाला, बच्चों का मन है कि थोड़ा सा इंदौर शहर देखा जाए। तो देखते हैं कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ। पता है, पहले से कुछ भी थकावट नहीं था। सुबह आज दर्शन हुआ है ना, दर्शन हुआ है 2 बजे, हाँ 1:30 बजे के करीब दर्शन हुआ। उसके बाद जो थकान हुई है कि क्या बता। हमने यहाँ भी होटल लिया था, उज्जैन में होटल लिया था, और होटल वाले ने हमें रिक्शा प्रोवाइड कराया था 700 का, शायद 700 का लिया, और 5 मंदिर उसने घुमा दिया। थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर आप मोल भाव करेंगे ना तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। रूम भी थोड़ा महंगा था, लेकिन रूम बहुत अच्छा था। रूम इतना बड़ा था और इतना बेड था कि आप जैसे 8 लोग से भी आएंगे ना तो उस बेड में आराम से रह सकते हैं। और बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे मतलब ट्रेन से भी कोई आएगा ना तो बिल्कुल उज्जैन के दर्शन में। हाँ, ये ओमकारेश्वर का दर्शन थोड़ा समझो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत पहाड़ी से होकर के हम लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन उज्जैन का दर्शन तो बहुत पॉसिबल है। कोई भी जो ट्रेन से आना चाहे ना, एकदम स्टेशन के बगल में ही है। आप उतरिएगा, एक रात के लिए अपना वो ले लीजिए, होटल ले लीजिए, और सुबह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप शाम तक वापस भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। इतना इजीली है। वो तो जो नहीं आया रहता है, मैं नहीं आई थी तब मुझे पता लगता था मुझे कि बहुत टफ है, मुश्किल है। लेकिन अब मैं जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है, कर सकते हैं। हाँ, ये ओमकारेश्वर मुश्किल है। मुझे जितना मैंने अनुभव किया है, वहाँ से मुझे 5 घंटा का रास्ता लगा और बहुत मुश्किल था। बारिश भी होती है। मुझे लग रहा है ना, बहुत लोगों को मैंने रेन कोट पहने हुए भी देखा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बारिश होती है। एक तो पहाड़ी इलाका है, और ऊपर से अगर सुबह देखते हैं सुबह क्या होता है। अगर बारिश नहीं रहेगी, या मैं पूछूंगी किसी से, पूछ के तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। यहाँ हमेशा बारिश, केदारनाथ के जैसे बोलते हैं ना, केदारनाथ में बारिश होती रहती है, कभी भी हो जाती है। तो वैसे मुझे लग रहा है यहाँ भी पहाड़ी एरिया है तो होता होगा। बाकी हम लोग जब से एंट्री किए हैं इंदौर में तो बारिश हो ही रही। देखते हैं कल कैसा दर्शन होता है। बाकी महादेव की इच्छा, महादेव जब बुला ले, जो भी कोई भी तीर्थ में कोई भी देवी देवता जब आपको याद करते हैं तब आप वहाँ पे पहुँच पाते हैं।
तो शायद मेरी किस्मत में था ये दो ज्योतिर्लिंग बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों के साथ में क्योंकि टाइम कहाँ मिल पाता, बच्चे भी अपने काम में बिजी रहते हैं। अब बड़े बड़े हो रहे हैं, पता नहीं पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर ही जाएं, क्या करें, तो था हो गया। अब 2 ज्योतिर्लिंग मैं करूँगी जल्दी। एक बनारस वाला ले लो, एक बनारस वाला जो अगर बाबा का मतलब मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या जाऊँगी अगर बाबा बुलाएंगे तो, और एक हमारे बिहार में है बैद्यनाथ धाम। ये 2 ज्योतिर्लिंग तो मैं करूँगी जल्दी करूँगी, मतलब 1-2 साल के अंदर ही जैसे प्लान बन जाएगा। बिहार जैसे मैं हर एक साल, पता है आज के दिन मैं गांव में थी, पिछले साल मेरे बेटे का जन्म था, वो दिन के हिसाब से तो 6 जून को हुआ था ना, डेट के हिसाब से, और जो तिथि होती है तिथि के हिसाब से कल जो है निर्जला एकादशी, इसमें इसका 1 साल होगा जन्म का, कल के दिन ही। आज हम लोग गाँव में थे तो हमारा 1 साल, हर साल 1 साल गाँव जाना होता है, 1 साल हम ट्रिप करते हैं, देखते हैं। जैसे पिछले साल, अब इस बार ये आया ना, इससे पिछली बार हम लोग गांव गए थे, उससे पिछली बार हम लोग शायद वैष्णो देवी गए थे, हाँ, फिर उससे पिछली बार हम गांव गए थे, उससे पिछली बार हम जयपुर गए थे। तो 1 साल उतना ही खर्चा लगता है, खर्चा उतना ही होना है। तो 1 साल 1 ट्रिप, एक बार गाँव, 1 ट्रिप 1 गाँव, ऐसा चल रहा है 3-4 साल, 5-6 साल से। बाकी अब देखते हैं अगले साल, तो अगले साल फिर अगर गांव का मौका लगा गांव जाएंगे। इस बार हम बैद्यनाथ धाम बाबा अगर चाहेंगे तो हम ज़रूर बाबा को दर्शन करके आएंगे। बाबा का सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ तो कुछ नहीं हो पाता है। हमारे में तो बोलते हैं बाबा को 1 लोटा जल चाहिए, यहाँ लोटा का जल तो इतनी दूर से दर्शन होती है, क्या बताएं, बहुत मुश्किल है। जो बड़े बड़े बाबा, वही वाली बात, लेकिन दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एकदम मन से याद कीजिए, 2-4 महीने लगातार याद कीजिए, बाबा कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ज़रूर आपको बुला लेते हैं। तो बस इसी मैं अपने मन की बात में के साथ में ये वीडियो की करती हूँ समाप्ति। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। बाकी तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है चैनल पे, 15 दिन से चैनल बंद है। देखती हूँ ये सब कब अपडेट होगा, पहुँचती हूँ, उसके बाद नेट ऑन होगा तो थोड़ा बहुत डालूँगी। और तब तक जो मेरा लंगूर है शायद वो सारा प्रसाद ख़त्म कर रहा है, अभी उसको लगी है भूख, ऑर्डर हुआ है, खाना आ रहा है, तब तक मैं प्रसाद की चीज़ें ढूंढ के खाई जा रही है थोड़ी बहुत, जो इसको अच्छी लग रही है। हर चीज़ नहीं खाता है, जो इसको अच्छा लगता है, दोनों भाई बहन में जो अच्छा लगेगा वो खा लेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं खाएगा। तो साहब जी कैसा लगा घूम के? आ गए हैं ये लड्डू खा के, कैसा लगा? अच्छा लगा, दर्शन हुआ अच्छे से। बस ये गाड़ी में बहुत परेशान होता है, खरगोश की भी याद गिराई दिया हैं? खरगोश की भी याद आ रही हैं? आपको नहीं आ रही? आप ही के सबसे फेवरेट थे वो हैं, आपके ही तो पीछे जाते थे। चलो वीडियो की करते हैं समाप्ति, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। थोड़ी सी मन की बातें मैंने कर ली है। तो ये है इंदौर के होटल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पता है जब तुम बड़े हो जाओगे ना फिर देखना कि इंदौर के तो बड़ा ही अभी और भी बड़े हो गए ना। अभी वो 13 साल की है, मैं 12 साल की। कैसे? पापा ने बोला। ऐसे होटल वाले को पापा लोग को तो पता है, पापा लोग का ना पापा क्लास पता होता है ना एज पता होता है। अभी दीदी 13 साल में सेक्शन कौन से सेक्शन में ये तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। अभी जब दीदी 14 साल की हो जाएगी तब दीदी कॉलेज चली जाएगी पापा के हिसाब से। चलिए बाय बाय, वीडियो की एंड करते। जब डलने लगेगी ना तो सारी की सारी भी वीडियो एक साथ जाएंगी। तब तक मैं प्रसाद खाता हूँ। बाय बाय। बाय।